बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नाज़रीन को, सुनने वालों को, अपने सारे जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हम में से बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने एक बार फिर ये तौफीक अता की कि वो इस रमज़ान के महीने में, इसके पहले अशरे में अल्लाह की रहमत से मुस्तफ़ीद हो सकें और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए और अल्लाह ताला की रहमत को अपनी जाने मुतवज्जे करने के लिए एक और मौका अता किया रमज़ान मुबारक की सूरत। तो ये आज रमज़ान का पहला दिन है और मैं इस दुआ के साथ इस पहले दिन की अपना छोटा सा एक जो पैगाम रमज़ान की सीरीज़ है हमारी, इसका आगाज़ करना चाहता हूँ कि ये तौफीक अल्लाह से मांगनी चाहिए, क्योंकि तौफीक सबसे बुनियादी चीज़ है। क्या है कि हम लोगों को लगता ही है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम ये काम नहीं कर पाते, हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, या हम कोई और नेक काम नहीं कर पाते। बुनियादी चीज़ ये है कि जब तक अल्लाह से तौफीक हासिल ना हो उस वक्त तक तो कोई सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकता। तो इस रमज़ानुल मुबारक में मुझ समेत सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले तो अल्लाह से तौफीक मांगी, क्योंकि कोई भी नेक काम अल्लाह की तौफीक के बगैर हम अदा नहीं कर सकते। तो मुझ समेत हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले हम अल्लाह से तौफीक मांगें, क्योंकि तौफीक मिलेगी तो ये जो पहला अशरा है रमज़ान का, जिसको रहमत का अशरा कहते हैं, which actually reflects the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala। अब कैसे ये रहमत हासिल करनी है, इसके लिए ये जो पहला अशरा है ये इसको हम कैसे गुजारें, और उसके लिए बुनियादी चीज़ तो यही है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नमाज में अल्लाह से तौफीक मांगी जाए। तो एक ज़माना था, मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ देखूं तो मीडिया की ज़िंदगी गुजारी, शोबिस की ज़िंदगी गुजारी, और अब भी कभी कभी जब किसी बड़े स्टार को सुनते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया का हो, तो ये सुनते हैं कि यार वी आर नॉट, वी आर unable to perform salat actually, we are so busy in our acting, in our media work, we don't have time। जबकि मामला इसके बिल्कुल बरक्स है कि जब तक हमें अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिलेगी हम कैसे उसके सामने खड़े होकर क़याम, रुकू और सुजूद कर सकेंगे। मामला ये है एक्चुअली, हम समझ रहे हैं हमारे पास वक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। अब वक्त तो हमें अल्लाह से चाहिए, अल्लाह हमसे नाराज़ है और उसकी नाराज़गी का सबब यह है कि हमें नमाज की तौफीक तक मैसर नहीं है। तो ये सिर्फ कहने वाली बात इसलिए है कि एक रिमेम्बरेंस के तौर पे, बल्कि वो लोग कहते हैं कि जो कहने वाला है वो भी उतना ही माजूर है जैसे दूसरे सुनने वाले हैं, क्योंकि मेरे कान भी उतने ही करीब है मेरी बात से जितना आप लोग सुन रहे हो। तो अल्लाह मुझे भी तौफीक अदा करे कि हम नमाज को उसके वक्त पे पढ़ सकें और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। और शुक्र वो नेमत है कि जो नेमतों को मल्टीप्लाई कर देती है। जैसे कुरान मजीद में सूरह इब्राहीम की 7वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। बहुत दो टोक लहजे में अल्लाह ताला की तरफ से ये फैसला सुनाया गया, और वर्ड भी अजान का है। जैसे हम अजान, हमें पता है कि अजान के माने लुग़वी माने एक तरह के ऐलान के, तो वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, एक अजान, एक ऐलान हमारे रब ने भी किया और कुरान मजीद में किया और सूरह इब्राहीम की 7वीं आयत में किया कि वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, शुक्र अदा करें अल्लाह की नेमत का, जिंदगी अता की, सेहत अता की, तंदुरुस्ती अता की, माँ बाप अता किए, बहन भाई अता किए, बीवी बच्चे अता किए, और हमें रोजगार अता किया, बेशुमार नेमतें। यानी शुक्र तो एक ऐसा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ कुरान मजीद का,
جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ ہم نے تم انسانوں پر بہت سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کی فراوانی کی. تو ظاہری نعمتیں تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم آکسیجن لیتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, ہم پیتے ہیں, رزق اللہ نے عطا ہمیں کیا ہے, ماں باپ عطا کیے, بہن بھائی, مگر بہت سی باطنی نعمتیں ہیں, یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. اب آپ ویسے کسی انسان سے پوچھیں, کیا اس کو پتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر یہ جو مشینری کام کر رہی ہے, اس کا دل, اس کا دماغ, اس کے پھیپھڑے, اس کا جگر, یہ کس طرح کام کر رہے ہیں, اس کو تو نہیں پتا ہی کہ اتنی ایک ایفیشنٹ اور ایک اتنی کمپلیکس مشینری ہے جو ہر انسان کے اندر کام کر رہی ہے. تو آج کی بات اچھی بات اسی پہ میں تمام کرتا ہوں کہ مجھ سمیت ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ سے توفیق مانگیں, اور توفیق مانگنی ہے اللہ سے, منانا ہے اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ اگر ہم اللہ کے احکامات پورے ادا نہیں کر رہے, let's take this example کہ اگر ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں, اگر وہ تو ایک بنیادی وجہ الگ ہے کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو, لیکن ڈیلیبریٹلی جان کر کے ہم روزے ادا نہیں کر رہے, تو پھر یقیناً اللہ ہم سے ناراض ہے, اور ہمیں گڑ گڑا کے رو کے نماز میں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم اس رمضان کو بھرپور طریقے سے منا سکیں. تو آئیے مجھ سمیت ہم سب یہ اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پہلے عشرے میں, آج کے پہلے روزے میں اللہ سے توفیق مانگیں گے. فی امان اللہ, اپنا بہت خیال رکھیے.